हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं, इनके नाम और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और आंसर देते रहना है हर क्वेश्चन का। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी गलती ना करो। यहाँ देखिएगा, इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ऑप्शन है इंद्रधनुष ध्वज, लाल सोबुज, या फिर ग्रैंड यूनियन फ्लैग, या फिर तिरंगा। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिरंगा। ठीक है, ये देखिए, भारत का जो नेशनल फ्लैग की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज, तो ये तिरंगा है जिसमें तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ऊपर ही ऊपर वाला केसरिया, बीच में सफेद और नीचे नीचे हरा, और बीच में क्या होता है, चक्र होता है। ठीक है ना। चक्र जो है, ये जो चक्र आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि जो चक्र है वो किसका प्रतीक होता है। तो प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बात हुई है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो फ्रेंड्स, भारत का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी बात करें तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ओके, इसके कलर जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ऊपर ही ऊपर तो केसरिया, बीच में सफेद और नीचे ही नीचे हरा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अपन ने आपको बता दी है। और इसीलिए जो तीन रंग है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, और इसीलिए जो अपना ये भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको क्या कहा जाता है, तिरंगा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और आंसर बताओ, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जा रहा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई की बात करिए, लेंथ और विड्थ, इसका रेशियो आपको बता देना, इसका अनुपात कितना है। तो फ्रेंड्स, इसका अनुपात होता है 3:2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लंबाई कितनी, 3, और चौड़ाई कितनी, 2, ये ध्यान रखना, 3:2 ध्यान रखना अच्छे से, कंफ्यूज में नहीं होना है। देखो, लंबाई तो कौन सी हो गई, ये वाली तो लंबाई हो गई 3, है ना, ये ध्यान रखना है। और चौड़ाई कौन सी हो गई, ये वाली इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है ना, इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं। तो आप सभी को पता है, हमारा भारत का जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसमें तीन रंग होते हैं। कौन कौन से तीन रंग है वो अपन ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, केसरिया, उसके बाद सफेद, और उसके बाद हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो सफेद रंग है ना, उसका बताओ कि वो किसको संकेत करता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सफेद रंग की बात करें तो ये किसका प्रतीक है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को संकेत करता है, यानी कि ये धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है सफेद रंग। ओके, नेक्स्ट, अब आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो है ये क्या दर्शाता है। तो हरा रंग की बात करें तो ये दर्शाता है देश का शुभ विकास और उर्वरता जो है, इसको दर्शाता है। और भारत का जो तिरंगा है, उसका सफेद रंग जो है वो किसको दर्शाता है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है ये किसे दर्शाता है। केसरिया रंग, केसरिया रंग, देखो पहला जो ऑप्शन है
ये भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें जो सफेद रंग होता है ना वो दर्शाता है धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ये दे रखा है सी, तो हरा रंग जो है वो किसको दर्शाता है? तिरंगे में जो हरा रंग है वो दर्शाता है देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। अब बच गया केसरिया रंग। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि तिरंगा झंडा जो है हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा, उसमें चक्र है एक बीच में, तो उस चक्र में तिल्लियां कितनी हैं? और देखो पहली चीज तो इस चक्र का बारे में आपको पता होना चाहिए कि चक्र जो है ये किसका प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। किसका है? मैंने यहाँ पे लिखा है प्रगति, इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स, प्रगति का प्रतीक है। और इसमें कितनी तिल्लियां होती है? तो इसमें होती है 24 तिल्लियां होती है। 24 तिल्लियां, ऑप्शन सी। देखो ये जो चक्र है ना, ये चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रगति का प्रतीक है जिसमें 24 तिल्लियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जो है इसने तिरंगा जो है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसके रूप में तिरंगे को कब अपनाया था? तो फ्रेंड्स तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है वंदे मातरम, कौमी तराना, जनगण मन, या फिर द स्टार सैटेलाइट। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वंदे मातरम जो है ये भारत का क्या है? नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत है। देखो ये देखिएगा यहाँ पे 1950 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? तो 1950 में वास्तविक जो वंदे मातरम जो है ना, इसकी शुरुआत दो छंद जो है उसको आधिकारिक रूप में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अंगीकृत किया गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कब अंगीकृत किया गया था? तो 1950 में किया गया था। इसके बाद देखो एक और चीज ध्यान रखना है कि वंदे मातरम जो है इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में उनके उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, इसमें लिखा था। भाई ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद मठ के द्वारा, ये सॉरी ये बंकिम चंद्र चटर्जी जो है इनके द्वारा लिखा गया। आपसे पूछ सकते किस भाषा में लिखा गया? तो बंगाली और संस्कृत में लिखा गया। कब लिखा गया? तो 1882 में लिखा गया। इनके कौन से उपन्यास में लिखा गया? आनंद मठ में लिखा गया। ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत, इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके द्वारा इसको गाया गया था। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। अब देखो ये है हमारा भारत का क्या है? राष्ट्रीय गीत। वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनिम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। और इससे रिलेटेड मैंने पूरी चीजें बता दी है। इन्होंने सबसे पहले कौन सी भाषा में इसको लिखा था, कब लिखा था, और इनके कौन से उपन्यास में लिखा था, सारी चीजें ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ही मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो राष्ट्र पक्षी जो है ना, नेशनल बर्ड, वो तो सभी को पता है कि भाई मोर, मोर है, पिको। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
कि भारत का यानी कि जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम बताओ, साइंटिफिक नेम क्या है, ये पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम जो है ना पिकॉक, अपन को पता है कि भारत का जो नेशनल बर्ड जो है, राष्ट्रीय पक्षी वो मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। देखो कैसे याद रख सकते हो, मोर जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिकॉक, क्या बोलते हैं, पिकॉक। तो अब जब ये बोलता है तो प्याऊ प्याऊ ऐसे थोड़ी सी आवाज मिलती जुलती होती है ना इसकी, तो प्याऊ से याद रखना, ठीक है, प्याऊ पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। भारत का राष्ट्रीय फूल बताओ, नेशनल फ्लावर कौन सा है भारत का। तो नेशनल फ्लावर तो इजीली पता है, सभी को पता है कि कमल है। कौन सा है, कमल है, ये देखिएगा कमल। लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा। तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय फूल जो कि है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है, नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। तो देखो कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्लावर्स कहाँ होते हैं, गार्डन में होते हैं, तो ये गार्टन गार्डन है ना, रिलेट हो रहा है ना, तो इस तरह से याद रखना। कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलेम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो राष्ट्रीय वृक्ष तो आप एक सेकंड में बता दोगे कि भाई भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना वो है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी थोड़ी ना पूछेंगे, एग्जामिनर जो है वो बहुत होशियार होता है, वो आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। और क्या पूछेगा, तो यहाँ देखो आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो कि है वट वृक्ष, अपन ने देखा अभी, तो बरगद का पेड़, तो उसका आपको बताना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। अब भारत का राष्ट्रगान तो आप नींदों में भी बता दोगे कि भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, तो यहाँ ध्यान दो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शंस है रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये रचयिता है किसके, भारत का जो नेशनल थम है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन के। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आप एक सेकंड में बता दोगे कि अशोक चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह तो। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उस पे फोकस करना। देखो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, ये है अशोक अशोक चिन्ह, जिसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत सरकार जो है उसने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो कि है अशोक चिन्ह, उसको कब अपनाया था। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह जो है उसको अपनाया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ठीक है ना। ये देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, इसको 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते जो है, इस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया। तो फ्रेंड्स इसको लिया गया था सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो है ना वहां से लिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो कि सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। ओके चलो नेक्स्ट। एक तो ये पिछला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अब कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि एक जैसा ही समझ लो। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह, राज्य चिन्ह कौन सा है, अशोक चिन्ह। तो इसके बारे में पूछा है, ये कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। जबकि ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो शब्द है ना, सत्य, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है
अशोक चिन्ह, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये शब्द कहाँ से लिखा गया, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछ लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। देखो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, ये है, और इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते लिखा है ना, इसको लिया था मुंडकोपनिषद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 1 सेकंड में आंसर कर दोगे कि जो टाइगर है, बाघ, वो है भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। बट क्वेश्चन क्या पूछेंगे उस पर फोकस करो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि है बाघ, उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। तो फ्रेंड्स बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टिग्रिस। आप कैसे याद रख सकते हो, जो बाघ है उसको पैंथर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर बोलते हैं, तो टिग्रिस बताओ मिलता जुलता लग रहा है कि नहीं लग रहा। और पैंथेरा पैंथर से मिलता जुलता लग रहा है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो इसको। ठीक है, ये टाइगर देखिए जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, वो है शक संवत। कौन सा है, शक संवत। राइट आंसर ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का, जैसे कि अपन ने भारत का पंचांग देखा शक संवत है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि है शक संवत, इस पर आधारित पहला माह कौन सा है। तो पहला माह तो आपको इजीली पता होना चाहिए, चैत्र जो है ये पहला माह होता है, तो करेक्ट आंसर है चैत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डॉल्फिन। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा जो है ना, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो कि है रुपया, तो उसका चिन्ह बताओ। तो फ्रेंड्स आपके सामने है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, नेशनल करेंसी रुपया है, और रुपया का चिन्ह जो है वो ये है, रुपया का, भारतीय रुपया। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रुपया जिसका प्रतीक ये है, तो ये जो प्रतीक है ना, ये चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। इस चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इसको डिजाइन किया था उदय कुमार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस तरह के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उदय कुमार ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, गंगा है। कौन सी है, गंगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि है गंगा, इसकी लंबाई आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखनी है 25-25 किलोमीटर। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए ऑप्शंस है वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राइट आंसर को क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हॉकी की बात हो रही है, तो मुझे ये बताओ हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का जादूगर कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने बताया कि किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद जो है, इन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है अगस्त में, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हो आप। फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करें तो यह है एशियाई हाथी। एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजभाषा क्या है। तो ये तो आप इजीली आंसर कर दोगे, भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है।
तो ये भी आप इजीली नींदों में आंसर कर दोगे कि जो आम है वो भारत का क्या है, राष्ट्रीय फल है। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। अब यहाँ पे बात की है भारत का राष्ट्रीय फल जो कि है आम। तो यहाँ पे देखिएगा, अब क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है। तो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा जो है, इसने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया। फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। बट आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। साथ ही साथ अगर आप नए हो चैनल पे, तब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस से आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। बेल आइकॉन पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।